बताएं, असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद के नाम पर फिर से भड़काऊ बयान दिया है। हमारी मस्जिदों पर लालची भरी नजरों से देखा जा रहा है, यह कहना है ओवैसी का। मदरसे और मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदें छीनने की कोशिश हो रही है और सत्ता से जुड़े लोगों की लालची नजरें हमारे मस्जिदों पर है, यह कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए और एक बार फिर से मदरसे और मस्जिदों को लेकर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें और कुदरत हम और आपसे पुकार पुकार कर कह रही है, अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर दरचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस वक्त आपको ये बुलेटिन हम सीधे दिखा रहे हैं राम की नगरी अयोध्या से। मेरे पीछे आप प्रभु राम के मंदिर का मॉडल भी देख पा रहे हैं। लेकिन अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है। पूरी अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है और इसी बीच आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सफाई अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में जाकर मंदिरों के भीतर सफाई की शुरुआत की गई। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की भव्य मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग है। लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आ रही शुभ घड़ी के मौके पर खास तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी झलक रामनगरी से लेकर देश के कोने कोने तक देखने को मिल रही है, ताकि आजाद भारत का सबसे बड़ा सनातनी पर्व धूमधाम से मनाया जा सके। इसे लेकर बीजेपी ने भी कमर कसते हुए पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छ तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके तहत आने वाली 22 जनवरी तक देश भर के विभिन्न मंदिरों में बीजेपी कार्यकर्ता श्रमदान करेंगे, साथ ही भजन कीर्तन में भी शामिल होंगे। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। आ रहे हैं श्री राम, मंदिरों में सफाई अभियान। स्वच्छ तीर्थ के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने राजधानी के करोल बाग में स्थित ऐतिहासिक संत रविदास मंदिर में जाकर श्रमदान किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने संत रविदास मंदिर में स्वच्छ तीर्थ अभियान का हिस्सा बनने पर खुशी जताते हुए 22 जनवरी को घरों में दिया जलाने का आग्रह किया। 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे। गुरु संत रविदास जी के ऐतिहासिक मंदिर से यहाँ से प्रारंभ किया और मुझे यहाँ स्वच्छता अभियान में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के बीच रविवार को अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम योगी ने बताया कि स्वच्छता का विशेष अभियान यूपी के हर गांव, हर शहर, गली, मोहल्ला और कार्यालय में चलाया जाएगा।
हमने यहाँ आकर के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में, अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में आज से लेकर के 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। इसके अलावा सीएम योगी ने अयोध्या को कई बड़ी सौगात भी दी, जिसके तहत सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ई बसों और ई ऑटो को हरी झंडी भी दिखाई। तो वहीं सीएम योगी ने डिजिटल टूरिस्ट मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया। वहीं अयोध्या में मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी का दिन भारत की श्रद्धा और आस्था को सम्मान देने, साथ ही स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने का दिन है, जिसका गवाह बन रही पीढ़ियां भाग्यशाली हैं। तो अयोध्या में तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का जिक्र भी किया। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है, एयरपोर्ट, और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके, इसमें नगर विकास भी करे, परिवहन विभाग भी करे और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित करे, वे भी इलेक्ट्रिक बसेस लेकर के, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी। सूर्यवंश की राजधानी है, तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को हम स्थापित कर सकेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में जोश है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, जहां आम आदमी से लेकर सामाजिक और राजनीतिक पार्टियां भी इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी जिस दिन प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वहां सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में, मैरीलैंड जैसे कई शहरों में आज प्रभु राम को लेकर शोभा यात्राएं निकाली गई और रामधुन भी बजाई गई। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर को लेकर जहां पूरे भारत में खुशी की लहर है, तो दुनिया भर में बसे करोड़ों सनातनियों में भी इसका जोश देखते ही बन रहा है। सात समंदर पार अपने देश से दूर अपनी महान संस्कृति को सजोए हुए करोड़ों हिंदुओं में भी 22 जनवरी के लिए वही उत्साह है जो भारत में उनके 140 करोड़ परिवारजनों का है। तो जब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में सबसे बड़े रामकाज की मंगल बेला बेहद करीब है, तो इस ऐतिहासिक मौके पर विदेशों में भी खास तैयारियां की जा रही हैं। आ रहे हैं श्री राम, विदेशों में भी उत्साह।